आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। ठीक है भाई, यानी इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। लेकिन इकाई का अंक पढ़ने के लिए या यूनिट डिजिट पढ़ने के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है जिसका नाम है रिमाइंडर। तो यूनिट डिजिट पढ़ने से पहले हम रिमाइंडर पढ़ेंगे, वो भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यूनिट डिजिट पढ़ने से पहले हम रिमाइंडर जानेंगे क्या है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SD सर में। तो देखो, यूनिट डिजिट को एक बार हम छोड़ देते हैं यहीं पे, हम पढ़ेंगे एक बार रिमाइंडर। ठीक है भाई, क्या पढ़ेंगे? रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर को क्या बोलते हैं भाई? शेषफल। शेषफल पढ़ेंगे। अब देखो भाई, शेषफल क्या है। जैसे मैंने ये नंबर लिख लिया 14 डिवाइड बाई 6। इसका मतलब ये है कि मेरे को ये जो 14 है इसमें 6 का भाग देना है। ठीक है, मतलब कि 14 में 6 का भाग देना है। तो आपको पता है कि शेषफल, इसमें शेषफल क्या आएगा? 6 का 6 का जब भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, तो 12। तो शेषफल क्या आएगा? एक तो शेषफल अपना आ जाएगा, इसमें देखा जाए तो +2 आएगा, क्योंकि 12 तक तो भाग चला गया। ठीक है, फिर शेषफल, शेषफल 2 होते हैं भाई। एक पॉजिटिव होता है, जो रिमाइंडर क्या होता है, दो होते हैं इसमें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है भाई, अब हम दोनों को डिस्कस करेंगे। दूसरा, इसके अंदर ये भी तो हो सकता है -4v, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो एक तो ये बनता था मेरा कि 2 बार देता तो ये आ जाता, और माइनस, और यहां पे कितना बच जाता? 2 बच जाता। ठीक है भाई, तो ये हुआ। अगर इसमें इससे 14 से अगला कौन सा आएगा, जो जिससे ये कटेगा? तो 18 आएगा। अब 18 से कितना कम है? तो -4 है। तो दो डिवाइड वो आते हैं भाई इसके रिमाइंडर। ठीक है भाई, इसके 2 रिमाइंडर आते हैं, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, अब ये दोनों क्यों सीख रहे हैं हम? वैसे ऑप्शन में आपको, आपने नहीं माइनस में रिमाइंडर आपने मोस्टली नहीं देखा होगा। वैसे रिमाइंडर 2 होते हैं, एक माइनस एक प्लस। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव क्यों सीख रहे हैं हम? इसमें से कौन सा हम कंसीडर करें? तो हमारी एग्जाम पे जो क्वेश्चन आएगा ना, हम उसमें जो छोटा होगा ना उसे हम कंसीडर करेंगे। इसमें देखो, ये छोटा है, इसमें ये बड़ा है। जो छोटा छोटा इसलिए हम वो करेंगे कंसीडर, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है ना वो इजी हो जाए। ठीक है भाई, तो इसलिए करेंगे। और आगे में एक एग्जाम्पल अभी देखो आप, जैसे और एक ऐसे ही अगर एक एग्जाम्पल और लेके देखें कि भाई इसमें कैसे होगा। जैसे ये है 26, इसको 10 से डिवाइड करो, कितना आएगा? एक तो पॉजिटिव वाला तो +6 आएगा, आपको पता है। ठीक है, और नेगेटिव वाला कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। तो इसमें कौन सा कंसीडर करोगे? तो इसमें ये करेंगे। ठीक है, अब वैसे फाइनली हम लेंगे ना, अगर फाइनली रिमाइंडर लेंगे तो वो पॉजिटिव वाला ही लेंगे। तो कितना, कौन सा लेंगे? +6 ले लिया। ठीक है, और वैसे कैलकुलेशन हम करेंगे ना, वो आप एक बार अभी ध्यान रख लो, अभी एक बार आप इसको देखते हुए चलो। जब आगे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, उसमें कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कि ये छोटे वाला क्यों कंसीडर करेंगे, वैसे हम एग्जाम्पल करेंगे एक दो, उसमें मैं समझाऊंगा। ठीक है, और बाकी रिमाइंडर यही होता है। एक दो एग्जाम्पल और ले लो, जैसे मैंने ये करा 3 डिवाइड बाई 5। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें तो एक एक ये पॉइंट है कि जब भाई डिवीजर है ना, जो डिवीजर है, जो डिवाइजर है, वो जब बड़ा होता है डिवाइडेंड से, डिविडेंड से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो डिविडेंड होता है ना, ये रिमाइंडर हो जाता है। जो डिवाइडेंड होता है वही क्या हो जाता है? वो ही हमारा रिमाइंडर हो जाता है जब ऐसी सिचुएशन आती है। ठीक है, तो इसमें एक तो ये हो गया, यानी कि +3 वाला, तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, कितना कम है ये? अगर एक पूरा हो जाता तो 5 बार, तो यानी कि -2 कम है, तो एक -2 हो गया। अब इसमें भी हम, इसमें एक बार तो सीधा देखते ही हम कह देंगे कि भाई हम इसमें -2 क्यों लें। हम तो देखते ही इसमें ये बता देंगे कि इसका तो रिमाइंडर 3 है। लेकिन नहीं, इसका रिमाइंडर 3 तो है, आप हम मानेंगे। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, जो हमारा जो एक उसके एग्जाम के हिसाब से जो क्वेश्चन आएगा, उसमें हम ऐसी जो कैलकुलेशन आएगी ना, उसमें भी हम छोटे वाला कंसीडर करेंगे। वो आप हम समझेंगे उसको आगे कि उसका क्या फायदा है, कि ये चीज हम पढ़ें तो उसका क्या बेनिफिट हमें होने वाला है। तो इसमें भी हम छोटे वाले को कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसको नहीं कंसीडर करेंगे, छोटे वाले को। ठीक है, यही होता है। अगर जैसे मैं इसको आपको ये बताऊं, तो इसमें क्या होगा? आप बता दोगे 7 है रिमाइंडर, लेकिन -2 भी तो हो सकता है। ठीक है ना, एक नेगेटिव वाला, तो ये -2 वाला हम कंसीडर करेंगे। तो ऐसे हम सीखेंगे, वो हम एग्जाम्पल लेंगे ना, तब हम सीखेंगे। ठीक है, और
और ये माइनस प्लस वाला है, उसका और कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे हम सीखेंगे। देखो एग्जांपल अपना क्या है भाई, एग्जांपल है अपना 48 मल्टीप्लाई बाई 66 डिवाइड बाई कितना है भाई, डिवाइड बाई इसने दिया 7। इसका इसने पूछा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या होगा ये पूछा है। इसको हम इसमें ना सारे केस करके देखेंगे, देखना कि कौन कौन से में कितना रिमाइंडर सेम आता है कैसे नहीं आता। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, 7 का इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसका निकालेगा क्या है, 7 को इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या क्या आएगा रिमाइंडर, पहले इसमें यहीं पे देखो। तो एक तो आपको पता है कि रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 6 42 बच गया 6 रिमाइंडर आ गया। एक जब माइनस वाला देखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो गया अपना, हो गया 49, तो कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। तो इसमें 2 रिमाइंडर आ रहे हैं अपने। ठीक है, इस केस में अब इसमें देखना भाई कितना आएगा, प्लस वाला तो आपको पता ही है +3 आएगा। ठीक है, जब 7 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे तो 63, तो कितना बच गया 3 बच गया। और एक क्या आएगा, एक अपना माइनस में और आएगा, माइनस में कितना आएगा देखो जरा, माइनस वाला कितना आएगा 4 आएगा क्योंकि 70। ठीक है, तो ये 2 रिमाइंडर आ रहे हैं, इधर भी 2 रिमाइंडर आ रहे हैं, इधर भी 2 रिमाइंडर आ रहे हैं। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो मैंने बताया था कि छोटे वाला लेना होता है, जिसमें अगर इसमें ये छोटा है और इसमें ये छोटा है, इनको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो देखो इनको कंसिडर करेंगे तो डिवाइड, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 3 है, तो साइन तो माइनस का ही आने वाला है। और 1 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 3 को 7 से डिवाइड करेंगे, अब भाई 3 तो इससे क्या है वैसे ही छोटा है। तो जब -3 है, जब इसमें ऐसा आता है ना, जब -3 है और वो 7 से, तो इसका रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, 7 में से 3 को माइनस कर लेते हैं और कितना आ जाता है 4 हमारा रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है ना, ऐसे केस में क्या करेंगे, मैंने क्या बताया कि छोटे वाले को कंसीडर करेंगे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, रिमाइंडर निकालने के लिए। तो मैंने क्या करा, -1 को और 3 को लिया। अब दोनों में मल्टीप्लाई है तो -1 को और 3 को मल्टीप्लाई किया तो -3 आया। अब माइनस में तो रिमाइंडर होता नहीं है हमारा। ठीक है, होता है लेकिन अगर मोस्टली हमें नहीं मिलेगा ऑप्शन में, हमें पॉजिटिव मिलेगा तो माइनस का एक तो ये आ गया, मान लो पॉजिटिव निकालना है तो इस 7 में से इसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो ये क्या आ गया अपना रिमाइंडर 4 आ गया। अगर ये प्लस का आ जाता यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्लस का आ जाता तो 3 ही अपना क्या हो जाता रिमाइंडर। अगर माइनस में आया तो उसको कम कर दिया, तो ये कितना था हमारा, ये था माइनस में था, इसको क्या करा हमने 7 में से कम कर दिया। अब देखो एक केस तो हमारा ये बना, दूसरा केस अब आप कहोगे कि सर ये कैसे आ जाएगा कि सबका ही रिमाइंडर कैसे आ जाएगा, तो वो हम देखते हैं। देखो सबका कैसे आएगा, अब देखो मैंने ये ले लिया +6 और इधर से ले लिया +3। अब सारे केस बना के मैं दिखाता हूं कि रिमाइंडर हर केस में 4 ही आएगा। कैसे आएगा देखो, अब 4 को और 3 को मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आएगा 18 आएगा कि नहीं आएगा। अब 18 से डिवाइड करो, ठीक है, 7 दूनी 14, बच गए कितने 4, तो रिमाइंडर कितना आया 4 आया कि नहीं आया। और अभी एक केस और ले लो, तीसरा केस ले लो। ये तो हमने इजी वाला जो हम करेंगे वो मैंने आपको सिखाया, ये तो हमने इजी वाला केस लिया। ठीक है ना, कि -1 और मल्टीप्लाई +3 इसको लिया कि ये हमें करना है, ऐसे ही करना है हमें। ये तो मैं एक बार आपको बता रहा हूं कि सभी जितने भी इसके अंदर जो भी इसके केस बनेंगे सबके अंदर ही जो अपना रिमाइंडर है वो सेम आएगा। लेकिन करना कैसे है, इजी वाला ये करना हमें, ताकि इजी देखो छोटा इसमें -1 था, इसमें +3 था, दोनों लिया और रिमाइंडर हमने 4 निकाल लिया, माइनस में आया तो 7 में से कम कर लिया, ये होता है। अब देखो अब मैंने इसको 6 लिया, इसको 4 लिया मैंने। ठीक है, एक केस ये भी तो बन सकता है। तो 6 को और इसको 4 को मल्टीप्लाई करूंगा, साइन तो मेरे को पता है किसका आने वाला है, माइनस का आने वाला है, और 6 चौक क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। और डिवाइड किससे करूं मैं 7 से करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा तो बताओ 7 या 21, तो इधर कितना आ रहा है, वैसे इसको माइनस को एक बार छोड़ दो तो 21 तो 3 आ रहा है ना। वैसे अगर इसका मतलब ये है कि माइनस का 3 रिमाइंडर आ रहा है अगेन, तो माइनस का 3 रिमाइंडर आ रहा है तो मेरे भाई इसको 7 में से अगेन माइनस कर दो, हो गया 4। ठीक है, अब एक केस कौन सा बनेगा और दूसरा कौन सा केस, इसके दोनों ले लिए, +6 ले लिया और +6 दो बार ले लिया, इसके साथ ले लिया। अब -1 को ये तो ले ही चुके हम, अब ये वाला एक केस और बचता है, ये और ले लो। तो 1 और 4 माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब जो ये कितना तीसरा था, ये चौथा केस है। इसमें चौथे केस में क्या हो रहा है अपना, चौथे केस में ये होएगा भाई
कि 1 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 4 आएगा। और डिवाइड, अब मैंने बताया कि जब अपना जो डिविजर है वो बड़ा होता है डिविडेंड से, तो वही रिमाइंडर हो जाता है, तो 4 आ गया। बस देखो चारों केस से क्या आ रहा है, यही आ रहा है। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि जो भी ले लो, लेकिन हमें कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कौन सा लेंगे हम, ठीक है भाई। हम रिमाइंडर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जो छोटा होगा, ठीक है ना, जो क्या होगा, छोटा होगा, ताकि अपनी कैलकुलेशन ज्यादा टफ ना बने, दिमाग ज्यादा थके ना, ठीक है, और आसानी से हमारा क्या हो जाए, आंसर आ जाए। एक एग्जांपल और लूं क्या, देख लो, इसके मैंने चारों केस आपको करवा के दिखा दिए। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे क्या चलते हैं, ज़्यादा हम ऐसे छोटे एग्जाम्पल नहीं करते हैं, हम सीधा एक बड़े एग्जाम्पल, मतलब कि एग्जाम लेवल का, जो एग्जाम में पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे इस रिमाइंडर में से आएगा तो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखो ये क्वेश्चन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ये रिमाइंडर पढ़ लें भाई, अब एक बार यूनिट डिजिट को हम नहीं छेड़ रहे, ठीक है। देखो क्या है हमारा क्वेश्चन है, 49 मल्टीप्लाई बाई 53 मल्टीप्लाई 69 मल्टीप्लाई 87 मल्टीप्लाई 84 और ये है 15। और इसने कहा कि इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 17 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। ये अपना क्वेश्चन है। देखो भाई, अब इसको क्वेश्चन को हम कहां सोल्व करेंगे, अब मैंने कहा था छोटे वाला लेना है, ठीक है। इसको देखो अब कैसे सोल्व करेंगे। अब ये बताओ, जब 17 को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो कितनी बार होगा, या तो 17 दूनी 34, जो कि बहुत दूर है इससे, तो रिमाइंडर क्या आएगा, बहुत बड़ा आएगा। एक क्या होता है 17×53, तो कितना कम है, -2 है, तो -2 रिमाइंडर ये लेंगे छोटे वाला, ठीक है, बड़े वाला नहीं लेंगे। अब इसमें क्या आया, 17×53 नजदीकी है, तो +2 आया, ठीक है भाई, +2 आ गया। अभी इसके अंदर ये देखो, 17 चौक 68 +1 आ गया। और ये क्या हो गया, 17 को जब 5 से तो 17 पंजो 85, तो क्या आ गया, +2 आ गया ये भी। और इसको करोगे तो 17 पंजो 85, या फिर 17 चौक 68, जो कि बहुत दूर है। बड़े वाला रिमाइंडर हम नहीं लेंगे, नजदीक वाला लो। नजदीक वाला क्या है, 85, तो -1 ले लो, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है जब 15 में 17 का भाग देंगे तो यही शेष पहला 15, लेकिन नहीं, मैंने ये बताया था कैलकुलेशन इजी करनी है, हम मल्टीप्लाई है तो 15 को क्यों लेंगे, तो इसके पास एक रिमाइंडर अपना -2 भी तो आ सकता है, ठीक है ना, एक -2 भी आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा था आपको कि जो वो वाला केस बनता है ना, जिसमें डिविजर है वो डिविडेंड से जब बड़ा होता है, तो वो जो डिविडेंड होता है वही क्या होता है, अपना रिमाइंडर होता है। तो इसमें तो 15 होना चाहिए था रिमाइंडर, लेकिन मैंने एक केस और भी बताया था कि हमें छोटे वाला कंसीडर करेंगे। अब छोटे वाला इसमें -2 भी तो आएगा, जब को 17 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 17, लेकिन ये कितना 2 कम है तो -2 ले लिया, कोई बात नहीं है। तो ऐसे मैंने ये वाला केस इसलिए बताया था कि अब अपना एग्जाम्पल में कैसा आएगा, अब क्वेश्चन अपना तो ऐसे आएगा ना, ये क्वेश्चन तो ऐसे आएगा अपना एग्जाम में, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे हम, उसको सोल्व, ये तो है नहीं कि भाई इसको 15 से करेंगे, फिर कैलकुलेशन थोड़ी हमें आसान बनानी, हमें तो टफ तो बनानी नहीं। तो हमने क्या लिया, -2 लिया। तो इसलिए मैंने बताया था कि जो जब मैंने वो आपको एक एग्जांपल दिया था 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसमें एक तो 3 भी हो गया, एक -2 भी होगा, तो छोटे वाला इसमें कंसिडर करेंगे। ये हमको पता है कि 3 होता है, लेकिन हम -2 इसलिए लिया ताकि अपनी कैलकुलेशन जो है वो टफ ना बने, ठीक है ना भाई, तो ये इसलिए लिया। अब देखो, अब बड़ा आसान है, अब तो कुछ बचता ही नहीं है इसके अंदर, मल्टीप्लाई है, सबको मल्टीप्लाई। पहले तो ये माइनस का साइन देखो कितनी बार है, 1 2 3, इसका मतलब ये है कि जो आएगा वो माइनस में आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो, 2 को 2 से 4, 4 को 1 4, 4 दूनी 8, फिर 1 8, फिर 8 दूनी 16, मतलब कि माइनस का 16 आ गया। क्या आ गया, माइनस का 16। और मैंने बताया था जब माइनस में आ जाए और इससे जब छोटा होता है तो क्या करते हैं हम इसको, अगला क्या है, 17 - 16 बराबर 1, एक अपना क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। बस देखो इतना आसान है, यही है भाई रिमाइंडर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछा जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, और अगर यहाँ इसमें प्लस में होता तो उस वैसा भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके लिए भी एक टॉपिक अलग से और सीखेंगे, उसके अंदर फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे,
और ये आपको प्लस वाला भी प्लस माइनस, अब इसमें तो क्या था, मल्टीप्लाई का था, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना होता डिवाइड को, और फिर जो आता है उसको उससे डिवाइड कर लेते हैं। अगर जैसे ये प्लस में आता तो इसका 16 ही हो जाता, अगर ये प्लस में आता तो इसका रिमाइंडर 16 हो जाता, मैंने बताया। और एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं जिसमें प्लस भी आएगा, और एक कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर हो जाएगा, जिसको फैक्टोरियल के बेस पे लेते हैं हम, ठीक है। ये एग्जाम्पल है भाई, ऐसा लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1, ठीक है। ये देखो भाई, फैक्टोरियल का साइन एक ऐसा भी होता है और फैक्टोरियल का साइन ऐसा भी होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों फैक्टोरियल की साइन है, ठीक है। और ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 2, कैसे लिख रहा हूँ यार, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, और ऐसे चलता रहता है, और ये फैक्टोरियल 500 तक गया है, ठीक है। और इसे इसने कह दिया कि भाई 8 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा वो हमें बता दो। ये आपके एग्जाम में आया ऐसा एक क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये फैक्टोरियल समझ ही जाओगे भाई, तो इसको मिटा दो, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। देखो इसको कैसे करोगे, फैक्टोरियल तो जानते हो ना भैया, फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल एन ऐसे लिख लो, चाहे फैक्टोरियल एन ऐसे लिख लो, इसका फॉर्मूला ये होता है ना भाई, n-1 इंटू n-2, और ऐसे ऐसे चलता रहता है, और ये ऐसे यहाँ तक जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये तो आप जानते ही हो। नहीं जानते हो तो फैक्टोरियल का अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें आपको सिखाएंगे, ठीक है। ये जब मैं आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें सिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला होता है, तो इसके अंदर यही हम अप्लाई करेंगे। देखो कहाँ तक करेंगे, जब इसको खोलेंगे तो एक ही आ जाएगा, फैक्टोरियल 1 तो 1 होता है, 2 को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 2 हो जाएगा, 3 को करेंगे तो इसको इसी फॉर्मूले से करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 करो, 6 आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये ऐसे ही तो खुलेगा, 4 को मल्टीप्लाई करो, देखो 4, 3 और 2 और 1 ऐसे आएगा, मतलब कि कितना आएगा, 24 आएगा। ऐसे खोलेंगे, ये भी ऐसे खोल के ऐसे हुआ। अब देखो ये तो आप समझ गए होंगे, लिख लेना कहीं साइड में। अब देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी कहानी देखो आप। इसको डिवाइड करा तो एक इसका रिमाइंडर तो क्या आ गया, +1 ही आ गया। अब ये है, ये +2 ही आ गया, छोटे वाला हम कंसीडर कर रहे हैं। अब देखो इसमें 6 आता है, 6 आता तो हम क्या, छोटे वाला एक तो ये +6 ही रिमाइंडर होगा, और एक दूसरा रिमाइंडर क्या होगा, -2 होगा, तो उसको कंसीडर करेंगे। मैंने कहा था छोटे वाला हमें कंसीडर करना है। अब इसमें देखो, इसमें आप जब डिवाइड करोगे तो देखो 8 है और 4 दूनी 8 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें 8 होगा। अगर एक फैक्टोरियल 4 में मैं 8 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा चला जाएगा, और मेरा रिमाइंडर है वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यहां पे मेरा रिमाइंडर, अब अगला जो इससे अगला क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 आएगा। अब फैक्टोरियल 5 में भी तो 4 होगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे अगर मेरा फैक्टोरियल 5 है उसको मैं ये नहीं लिख सकता क्या, सॉरी 5 और फैक्टोरियल 4। अब जब फैक्टोरियल 5 में जब दूंगा मैं, इसमें 8 में, तो जब इसमें 0 आ रहा है तो इसमें तो 0 आएगा, यहां पे तो आएगा फैक्टोरियल 4। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल 4 के बाद, फैक्टोरियल 4 के बाद जितनी भी टर्म आएंगे उनमें 8 आएगा ही आएगा, और शेष फल अपना क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां तक की तो अपनी कहानी हो गई खत्म। अब हमें यहां तक देखना है। अब देखो इसमें क्या है, प्लस, इसका मतलब अगर प्लस है तो सभी जुड़ेंगे, तो 1 और 3 देखो ये तो कट ही गया आपस में, जोड़ेंगे ना, +2 और प्लस माइनस। अब कितना बच गया, 1। अब 1 क्या है, 1 क्या है, 8 से छोटा ही है, तो रिमाइंडर अपना क्या बच गया, सीधा सीधा 1 आ गया। ये देखो ये ऐसा होता है भाई जब फैक्टोरियल में होता है तो, ठीक है ना। फैक्टोरियल में आपको यही ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल चलो और लेते हैं, ऐसा ही एक एग्जाम्पल क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल इसमें देखो समझ में आया होगा भाई, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। इसमें यह समझने की बात थी, अगर फैक्टोरियल 4 पे आएंगे हम तो फैक्टोरियल 4 में 8 आ जाएगा, और 8 जब आएगा तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, रिमाइंडर 0। अब जब 4 के बाद जितनी भी टर्म आएंगे तो उन हर टर्म में क्या आएगा, हर टर्म में अपना कहीं ना कहीं 8 आएगा, और 8 आएगा तो रिमाइंडर 0 बना देगा। तो इससे आगे हम कैलकुलेट करेंगे नहीं, हम सीधा बोल देंगे कि चाहे यहाँ पे 500 तक हो, चाहे 1000 तक हो, चाहे 10,000 तक हो, चाहे 20,000 तक हो, अपना रिमाइंडर इधर इस टर्म के बाद 0 ही आने वाला है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें देखा कि प्लस का साइन है, तो प्लस का जब मल्टीप्लाई का तो हम सबको मल्टीप्लाई करते थे, प्लस का तो प्लस। अब जब 1 को और 2 को जोड़ेंगे 3 और -2 तो कम हो जाएगा, तो मैंने यही काट दिया, ये 1 बच गया। तो एक कैलकुलेशन करने को, और एक ऐसा ही एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा ऐसा था, इसमें 2 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, तो एक एग्जांपल ऐसा और ले लेते हैं, नहीं तो कोई एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं थी। चलो एग्जांपल नंबर 3 ले लेते हैं। ऐसा देखो इसमें ये ऐसा है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस
फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6, और ये ऐसे है कि इसको ले लो एक की बार फैक्टोरियल 10,000 तक ले लो। 10,000 है भाई, ऐसे ही आता है भैया एग्जाम में डराने के लिए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो घबराने, इसको इसने कहा कि डिवाइड करना है 12 से, ठीक है। इसने कहा जब इसे 12 से डिवाइड करोगे तो हमें रिमाइंडर बता दो क्या आएगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वैसा ही लल्लू क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, इसमें वही फैक्टोरियल एन का फॉर्मूला लगाना है भाई। फैक्टोरियल एन का फॉर्मूला जानते हो, एक बार मैं लिख ही देता हूं भाई यहाँ पे फैक्टोरियल एन का फॉर्मूला, ठीक है, तो बार बार ना लिखना पड़े। यहाँ दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये भी नहीं पता, ठीक है भाई। ये ऐसे होता है, ठीक है, ये 1 है, ठीक है भाई, ये होता है फैक्टोरियल। अब देखो इसमें लगाओगे तो 1 आएगा, इसमें लगाओगे तो 2 इंटू 1 आएगा, इसमें लगाओगे तो 3 2 1 आएगा, इसमें लगाओगे तो 4 क्या आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, ऐसे ही तो खुलता है भाई। इसमें लगाओगे तो क्या आएगा 4, ठीक है, 5 4 3 2 1, ये ऐसे आता है। यहां तक आगे छोड़ देते हैं, यहां तक खोलते हैं। अब देखो 12 से जब इसको डिवाइड करोगे तो भाई ये तो 1 है, तो प्लस का 1 ही आ जाएगा रिमाइंडर। इसमें ये कितना आएगा, तो प्लस का 2 आएगा। इसमें कितना आएगा, प्लस का 6 आएगा, क्योंकि ये तो छोटा ही है ना 12 से, छोटे वाले लेते हैं। अब इसमें प्लस में 6 में जब लेके देखोगे तो प्लस का 6 आएगा और माइनस का 6 आएगा, तो कोई सा भी ले लो, दोनों बराबर हैं, तो प्लस वाला ही ले लो यहाँ पे। अब इसमें देखिए भाई, इसमें देखो 4 तिया 12, इसका मतलब 12 इसके अंदर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना फैक्टोरियल 4 है ना, उसके अंदर तो 12 आ ही रहा है। जब 12 आ रहा है तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब कि यहां रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 4 तिया 12 12 बना रहा है, और जब 12 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे तो भागफल आएगा अपना, मतलब कि अपना भागफल 2 आएगा ना, कि रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं आएगा। तो अब इससे आगे वही वाला, वो पिछले वाला कॉन्सेप्ट याद करो। जब इससे आगे जाऊंगा तो इसमें भी कहीं ना कहीं 12 बनेगा, क्योंकि इसमें भी फैक्टोरियल 4 बनेगा ना, इससे आगे तो ये फैक्टोरियल 4 है। तो ऐसे ही इसमें फैक्टोरियल 4। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल 4 के बाद जितनी भी टर्म आएंगी, या फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 के बाद उनमें 12 आएगा, और उनका शेषफल हर टर्म का 0 बना देगा। तो मुझे इससे आगे चेक करना ही नहीं है, क्योंकि सारा रिमाइंडर क्या है 0। मुझे इधर देख लेना है, इधर देखो तो कोई सा प्लस, सारे प्लस प्लस के हैं तो ऐड कर लो, 1 2 3 और 6 9, तो ये क्या आ गया 9/12। और मैंने बताया था जब डिविजर डिवाइडेंड से बड़ा होता है तो क्या होता है, वो ही रिमाइंडर होता है अपना डिविडेंड ही। तो क्या हो गया 9 इज द रिमाइंडर, 9 इज रिमाइंडर, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना, ये रिमाइंडर हो गया। ये देखो भाई, इसलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन कराया कि थोड़ा सा इसमें हटके वो कॉन्सेप्ट था, ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको 1-2 बार कर लेना, और इस टाइप के 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना है। कुछ भी नहीं इसके अंदर, देखो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए और फिर आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कुछ भी दे दूंगा, 8 दे दूंगा, 16 दे दूंगा, 7 दे दूंगा, कितना भी दे दूंगा, वो आपको देखना है कि वो कहाँ हो रहा है। सारा सोल्व करने थोड़ी ना बैठ जाओगे आप। ये तो आपको पता है जब यहीं आ गया 12 तो आपको इधर पता है कि 5 में आएगा आएगा 12, 6 में आएगा ही आएगा, इससे अगले में भी आएगा, चाहे फिर 10,000 दे, 20,000 दे, 30,000 दे, जितना मर्जी दे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस चीज से, ठीक है भाई। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। ये है भाई रिमाइंडर आपका, ठीक है ना। ये क्या है, ये था भाई आपका रिमाइंडर का एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो रिमाइंडर का ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई एग्जाम में, ठीक है ना। ये रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इस टाइप की एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन क्या है पूछते हैं, ठीक है भाई। अब ये मैं आपको यूनिट डिजिट पे चलूं इससे पहले ना एक कॉन्सेप्ट और है, ठीक है। और इसका रिमाइंडर का तो अभी कॉन्सेप्ट और बचता है, जो पावर वाला है ना, जैसे कि a की पावर n है और इसको किसी p से डिवाइड करा तो कितना रिमाइंडर आएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको यूनिट डिजिट पढ़ाऊंगा, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो हम कर लेते हैं, वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो जो आपको सबको याद रखना है वो ना। जैसे कि इसमें देखो ऐसा लिखता हूं मैं, ये मेरी n एक नंबर है, ठीक है, इसकी पावर p है, और n की पावर p, n की पावर क्या है p-1, और नीचे है p, ठीक है भाई। n कोई भी नंबर है, n क्या है, n एनी नंबर है, n क्या है कोई भी नंबर है, और p मेरा क्या है प्राइम नंबर है,
P क्या है मेरा? अभाज्य संख्या है। जब P प्राइम है तो ये एक थ्योरम होती है भाई, इस थ्योरम को बोलते हैं फर्मेट थ्योरम। क्या बोलते हैं? फर्मेट थ्योरम। ठीक है, ये अलग सा कॉन्सेप्ट था तो मैं आपको यही बता देता हूं। ठीक है ना भाई, ये क्या होती है? ये होती है फर्मेट थ्योरम। ठीक है, अब फर्मेट थ्योरम क्या कहती है? जब ऐसा केस बन जाता है जब किसी भी संख्या की जो घात होती है वो एक अभाज्य संख्या से एक कम होती है। ठीक है, तो मतलब कि देखो, बात को समझो। बात क्या है कि जब किसी भी संख्या की पावर अभाज्य संख्या से एक कम होती है और उस संख्या को हम प्राइम नंबर से मतलब कि उसी अभाज्य संख्या से डिवाइड कर ले जब करते हैं तो रिमाइंडर अपना हमेशा हमेशा 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? हमेशा। ठीक है भाई, ऑलवेज ऑलवेज रिमाइंडर क्या आएगा अपना? 1 आएगा। यही है फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम क्या है? जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एग्जाम्पल कोई लेके देखूं, आपको बताऊं, तो देखो आप एग्जाम्पल बताओ मेरे को, ऐसा कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले लो। कोई भी संख्या है, ये मान लो 182 है। ठीक है भाई, इसकी पावर है 82 और डिवाइड है 83। अब मेरे को बताओ कि ये इसमें लग रहा है कि देखो 83 क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और आजकल जो एसएससी का जो अभी प्री का जो एसएससी है ना, टायर 1 जो पेपर हो रहा है, उसमें ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इजी से। उसमें आपको बस एक छोटा सा क्या कॉन्सेप्ट आपको अगर पता है ना तो आप आराम से निकल जाओगे। अब देखो, ये प्राइम नंबर है और ये क्या है? ये प्राइम -1 ही तो है। 83 -1 ही तो है। ये आपको पता है कि ये प्राइम है, तो देखो इसमें क्या सोचने की बात है? ये कुछ भी हो यहाँ, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो सीधा बता देंगे कि रिमाइंडर 1 है। क्योंकि हम तो ये जानते हैं ना, फर्मेट थ्योरम जानते हैं। जब फर्मेट थ्योरम जानते हैं कि ये ऐसा केस बनेगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो हम सीधा ही लिख देंगे ये हमेशा होता है, ये ऑलवेज ऐसा ही होता है। ये एक अलग सा कॉन्सेप्ट था, तो ये मैंने आपको यही रिमाइंडर में बता दिया कि अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए, जिनकी अभी रिसेंटली एग्जाम है, तो ये वाला जरूर पढ़ के जाएं भाई। ठीक है, और बाकी अगली क्लास में हम वो सीखेंगे जो मैंने आपको बताया था कि जब पावर में जब मतलब कि पावर होती है किसी संख्या की और किसी से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम सीखेंगे कल की क्लास में। इससे पहले मैं आपको यूनिट डिजिट पढ़ाना चाह रहा था कि यूनिट डिजिट कैसे पढ़ाऊं, तो आपको फॉर्मेट थ्योरम समझ में आई होगी भाई। ठीक है, लिख लो इसको भी कहीं। ठीक है भाई, मैं पी लेता हूँ थोड़ा सा पानी, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं यूनिट डिजिट। अब देखिए भाई, हम क्या पढ़ेंगे? यूनिट डिजिट। ठीक है भाई, अगर आपने ये रिमाइंडर जो रिमाइंडर आपने पढ़ा ये ध्यान से पढ़ लिया ना, तो यूनिट डिजिट कुछ है ही नहीं। यूनिट डिजिट में तो एक ही लाइन है। देखो, यूनिट डिजिट में मैं आपको एक एग्जांपल ही लेता हूं सीधा सीधा, और फिर उसके बाद वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता दूंगा कि कॉन्सेप्ट क्या है यूनिट डिजिट का। चलो भाई, एग्जांपल ले लो। एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, ऐसा ही फैक्टोरियल वाला ही। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल आपका ये है भाई, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6, और ऐसे ही चलता रहेगा, और ये फैक्टोरियल गया आपका 5000 तक मान लो। ठीक है भाई, और ये आपको दे दिया, ये आपको क्या दे दिया? क्वेश्चन दे दिया, ऐसा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और इसने बता दिया कि इसको जब आप इसको पूरा सोल्व करोगे तो इसका इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड यूनिट डिजिट, ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड यूनिट डिजिट। तो देखो कैसे करोगे, अब ध्यान से सुनना मेरी बात कि यूनिट डिजिट आता क्या है, यूनिट डिजिट होता क्या है हकीकत में। मेरे को एक बात बताओ, यूनिट डिजिट अगर मैं किसी भी संख्या को 10 से भाग दे दूं और शेषफल मेरे पास जो बचेगा वो यूनिट डिजिट होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। देखो यहां पे इसको छोड़ देते हैं कि एग्जांपल मैं ले लेता हूं। यहां पे एग्जांपल मैंने ये ले लिया 33। ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? इसमें यूनिट डिजिट आप कहोगे कि 3 होगा सर। अब ये 3 कैसे आया? अब मैं एक एग्जांपल और ले लूं, 47, बताओ भाई क्या होगा यूनिट डिजिट? तो आप कहोगे कि 7 होगा। मैंने ये एग्जांपल ले लिया एक, यूनिट डिजिट क्या होगा? आप कहोगे 6 होगा। मैंने एक एग्जांपल और ले लिया 3 4 7 9, आपका क्या कहोगे कि मैं इसमें पूछूं कि इसका यूनिट डिजिट क्या है? तो आप कहोगे ये है।
मतलब कि इकाई का अंक जो है वो यही तो इकाई का अंक होता है, यही तो इकाई का अंक है। ये क्या है? ये इकाई का अंक। ये कब आए? अगर मैं इसे 10 से डिवाइड करूंगा तो 10 या 30, 3 बच गया। इसको भी मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 7 आता है। इसको भी मैं जब 10 से डिवाइड करूंगा तो 6 बचता है। इसको भी जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 9 बचता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी संख्या को 10 से भाग दिया जाए तो जो शेषफल बचेगा ना, जो रिमाइंडर बचेगा, वो ही यूनिट डिजिट है। यही तो हुआ यूनिट डिजिट की। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको क्या करना है? किसी भी संख्या में 10 का भाग देना है और 10 का भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा ना, वो यूनिट डिजिट है। तो ये क्या है अपना? ये इकाई का अंक है। ठीक है भाई, इस कॉन्सेप्ट से हम इकाई का, तो इसलिए मैंने आपको रिमाइंडर पहले पढ़ाया, क्योंकि इसमें रिमाइंडर का ही तो सारा चक्कर है। रिमाइंडर अगर आपको 10 का किसी भी संख्या में आप भाग दोगे, जब रिमाइंडर बचेगा ना, जो रिमाइंडर बचेगा वही तो अपना यूनिट डिजिट है। तो इसलिए मैंने आपको पहले रिमाइंडर पढ़ाना सही समझा, तो इसलिए पढ़ा। अब आपके लिए कोई ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो इसी क्वेश्चन को करेंगे, कुछ बड़ी बात है ही नहीं। जब आपको पता चल गया कि इकाई का अंक कब आता है, कैसे आता है, तो आपको ये तो पता ही चल गया। इसको भी मिटा देता हूं मैं, ठीक है, कि इसको हम, जब मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा ना, तो जो मेरे पास बचेगा, जब मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा, जो मेरे पास भागफल बचेगा, सॉरी, जो मेरे पास शेषफल बचेगा, वही मेरा क्या होगा? इकाई का अंक होगा। अब देखिए भाई, इकाई का अंक होगा तो अब आप इसको, मैं बार बार आपको पूरा है ना, इसको खोल के तो दिखाऊंगा नहीं ये सारा का सारा कि ये कितना होगा। ये आपको सब पता है, मैंने बता दिया, आपको फॉर्मूला बता दिया। अब देखो 10 से कोई संख्या पूरी पूरी कब डिवाइड होगी, एक बार ये भी देख लो। 10 से पूरी पूरी संख्या जब डिवाइड होगी, जब एक प्राइम नंबर 5 और एक प्राइम नंबर 2 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में होगा ना, ऐसे ये अगर ये दोनों फैक्टर कहीं भी मिल जाएंगे ना, तो वो संख्या 10 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी? डिवाइड। यानी कि वहां पे जो अपना रिमाइंडर है वो 0 हो जाएगा। तो इसमें हमें वही तो देखना है, खाली वो देखेंगे तो वही बात खत्म हो जाएगी। और जो बाकी का बचेगा उसे, उस रिमाइंडर को यहाँ पे प्लस है तो जोड़ लेंगे, फिर 10 का भाग दे देंगे। जो अगर आता है छोटा आता है तो वही क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखो इसमें तो 1 आएगा, तो ये तो +1 हो गया। इसमें +2 आएगा, इसमें क्या आएगा? +6 आएगा। देखो एक तो +6 आएगा और एक आएगा -4। तो मैंने आपको क्या कहा था कि छोटे वाला लेना है, तो -4 लो, क्योंकि 6 आएगा ना। और ये कितना आएगा भाई, ये बताओ? इसको मैंने करके बताया था आपको, 24 आएगा। 24 आएगा तो इसमें क्या आएगा? एक तो माइनस का 6 आएगा, एक प्लस का 4 आएगा। तो प्लस का 4 लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था छोटे वाला लेना है। अब देखो यहां पे, देखो 5 में, देखो 5 को जब आप खोलोगे तो 5 ऐसे ही तो खुलेगा, 5 4 3 2 और 1। मैंने बताया था आपको कि 10 कब किसी संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है? जब उसमें 5 और 2 आ जाए। तो देखो 5 ये रहा, 2 ये रहा, इसका मतलब कि ये पूरा पूरा डिवाइड होगा और इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। यहां पे रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो अब इसके बाद, अब इस टर्म के बाद, मतलब कि फैक्टोरियल 5 के बाद जितनी भी टर्म आएंगे उनमें सब में फैक्टोरियल 5 होगा। चाहे वो 5000 तक हो, चाहे 10,000 तक हो, चाहे 15,000 तक हो, उसमें आएगा। इसमें भी आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, फैक्टोरियल 5। यहां दोबारा से 0 आएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब यह हुआ कि फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 के बाद जितनी भी टर्म में मैं अगर 10 का भाग दूंगा ना, तो रिमाइंडर सब में क्या आएगा? 0 ही आएगा यहां तक। तो मेरे को आगे की कहानी है, मुझे देखनी नहीं है। जैसे मैंने 8 और 12 से पिछले वाले कॉन्सेप्ट में बताया था, वो सेम ही तो है। बस इकाई का अंक, जब आपको, जब इकाई के अंक की बात करता है ना, कि इकाई का अंक निकालना, तो आपको सीधा सीधा क्या आना चाहिए कि 10 से भाग दे दो, जो शेषफल बचेगा वही क्या है? वही इकाई का अंक। अब हमें इसमें यही तो देखना था, फिर हमें रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट लाना है अपना। रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट लाके हम ये देखेंगे कि यहां पे 5 तक जब मैंने करा ना, तो 5 तक करते ही मेरा क्या आया? यहां पे 0 आ गया। यहां पे जब 0 आ गया तो फिर आगे मुझे करना ही क्यों? कि आगे मुझे पता है कि हर टर्म में फैक्टोरियल 5 तो आने ही वाला है। फैक्टोरियल 5 आने वाला है तो रिमाइंडर 0 हो ही जाएगा। तो आगे करूंगा नहीं। अब देखो आगे मैंने बताया था आपको, 1 और 3 हो गए, ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि प्लस का साइन है। अब कितना बच गया देखो जरा, जब इसको देखोगे तो कितना आ गया? प्लस प्लस है 3 और डिवाइड बाई 10। तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा ना, इसका रिमाइंडर कितना आया? ये 3 तो आया, ये 3 है भाई। ये जब ऐसा है कि जब डिविजर है वो बड़ा है डिविडेंड से, तो वो डिविडेंड होता है वही रिमाइंडर हो जाता है। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया? 3 अपना रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब अगर 3 रिमाइंडर आ गया तो यही अपना यूनिट डिजिट है इस टर्म का, ऊपर वाली का। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि इसका 3 इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस टर्म, ओह होल टर्म। ठीक है ना भाई? इस पूरी का क्या आएगा? जब इसको सोल्व करोगे ना आप, जब इसको फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 इनको सोल्व करके जब जोड़ोगे और जब देखोगे, जब जोड़ के देखोगे तो आपको 3 सबसे लास्ट में मिलेगा।
जैसे कि इसमें मिलता है ना 153 में जब 3 लास्ट में, तो ऐसे ही जब इसकी पूरी कैलकुलेशन आप करोगे तो लास्ट में क्या मिलेगा 3। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, आसानी से निकाल लिया, क्योंकि हम रिमाइंडर निकालना जानते हैं, हम रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैंने एक तो आपको क्या पढ़ाया रिमाइंडर, और एक पढ़ाया मैंने आपको इकाई-अंक, ये दोनों आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और आके आप अपनी कॉपी में से लिख सकते हो, नोट्स लिख सकते हो। इससे ऊपर कोई, इससे बड़ा कोई कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है रिमाइंडर का और यूनिट डिजिट का। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।